हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका CHSL का सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस का, चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस है हमारे। चलो पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें आपको एरर ढूंढना है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। और CHSL का लेवल नो डाउट थोड़ा CGL से तो कम ही होता है, बट मेनी अ टाइम्स मुझे क्लोजनेस वगैरह इसका टफ भी दिख जाता है। The match is about to begin since the captain as well as the team are on field. चलो तोड़ तोड़ के देखते हैं। मैच सिंगुलर है, सही है, मैच के साथ इज होगा। अबाउट टू भी सही है, मैच शुरू ही होने वाला है। अबाउट टू सही है, टू के साथ V1, यहाँ तो सब सही दिख रहा। मैच शुरू ही होने वाला है सिंस कैप्टन और टीम अपने अपने जगह ले लिया है, फील्ड पे आ चुके हैं, मैच शुरू होने वाला। अब देखो यहाँ एज वेल एज, जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ता है तो हम किसको देखते हैं? पहला वाला सब्जेक्ट। इसमें दो सब्जेक्ट है, एक कैप्टन है और एक टीम है। एज वेल एज से जुड़ा, अगर एंड से जुड़ा होता है ना, कैप्टन एंड द टीम, अगर एंड से जुड़ा होता तब मैं आर लगाती, तब तो सही होता। लेकिन ये एज वेल एज से जुड़ा है, एज वेल एज में पहला वाला देखते हैं, कैप्टन। कैप्टन सिंगुलर है, सो द आंसर शुड बी, यहाँ पे आर की जगह इज होगा। तो अल्टीमेटली एरर किसमें है? डी पार्ट, आर की जगह इज। ये तो एक छोटा सा एरर है, सबको पता हो। एंटोनिम ध्यान रखना है। और जब भी आप एंटोनिम बनाते हो ना, बहुत चालाकी से पेपर सेटर एंटोनिम में एक सिनोनिम भी ऑप्शन में जरूर डाल देते हैं, और आप बच्चे हड़बड़ी में सिनोनिम करके आ जाते हैं। बाद में रियलाइज करते हो एंटोनिम पूछा था। और कई बच्चों ने रिंग किया था मुझे पर्सनली। वो सब डिजास्टर नहीं करके आना है कि मैम मैंने तो सोचा था कि मैंने एग्जाम में ये टिक किया, बट जब आंसर की आया तो टिक कुछ और दिख रहा है। आपने पैनिक में, हड़बड़ी में गलत टिक कर दिया। बहुत सारे बच्चे जो टाइम वेस्ट कर दिए थे कि क्वेश्चन पे, टाइम की कमी की वजह से आता हुआ चीज आप गलत करके आ गए हो। तो दिस शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। आगे ये सब चीज को सुधारना है। मॉक टेस्ट जितना दोगे ना, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको स्ट्रैटेजी जब हमने डिस्कस किया था, हम लोगों ने बातचीत की थी कि एक क्वेश्चन पे गलती से भी मत फंसना, स्किप कर दो। कोई रीजनिंग के सवाल में फंस गए हैं और डिजास्टर पूरा गड़बड़ी करके आ गए, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप वो सब चीज पे ध्यान रखना है, निराश नहीं होना है। निराश होके भी, वैसे थोड़ा सा मैं रूड हो जाती हूँ, निराश होके भी कुछ होने वाला है नहीं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट हो जाना है। एफिनिटी का मतलब होता है किसी के प्रति लगाव। एफिनिटी का मतलब हो गया अट्रैक्शन। देखो इसमें तो मैंने काफी सारे आपको वर्ड्स दिया है। अट्रैक्शन, फिर मैंने आपको प्रोपेंसिटी करवाया है, प्रोक्लिविटी करवाया है, लाइकिंग, प्रीडायलेक्शन। सबका मतलब होता है लगाव किसी के प्रति इंक्लिनेशन, एफिनिटी, लगाव, झुकाव। तो इसका एंटोनिम पूछा है। किसी को पसंद करने का उल्टा क्या होगा? किसी को अवर्जन, डिसलाइक करना। एंटोनिम पूछा है, याद रखना है, विपरीतार्थक, डिसलाइक करना। प्रेफरेंस तो उसका सिनोनिम हो गया। एम्पैथी भी समानुभूति, लाइकिंग, अट्रैक्शन, ये सारे सिनोनिम्स डाला है, बट उन्होंने एंटोनिम पूछा है। सो दिस इज अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है एंटीपैथी, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स एनीबडी, किसी के प्रति बहुत ज्यादा नफरत। थर्ड वाला सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव। ये तो अच्छा किया इन्होंने बता दिया। पहले एग्जाम्स में तो सिंपली चेंज द वॉइस होता था, आपको पता करना होता था कि एक्टिव है कि पैसिव है, बट यहाँ तो इजी कर दिया। पैसिव चुनो, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस एक्टिव में। और जब भी एक्टिव वॉइस में ING आ गया, देखो इज क्लिकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक तो ध्यान रखोगे कि एक्टिव पैसिव में सेंटेंस का टेंस बदलता ही नहीं। ठीक है, सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ पे देखो टेंस बदल दिया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसको परफेक्ट में बदल दिया, ये तो हट गया। यहाँ भी देखो टेंस बदल दिया है, वर, ये भी हट गया। जब अपने ऑप्शन छांट लोगे ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और जब भी ING आ गया तो उसका पैसिव बीइंग लगा के बनाते हैं। तो गुड पिक्चर्स आर क्लिक्ड नहीं होगा, आर बीइंग क्लिक्ड। बीइंग का मतलब है गुड पिक्चर्स खींची जा रही है, ये नहीं होगा। यहां तो अलग ही है, क्लिक हो चुका है। आर क्लिक्ड मतलब यहां क्लिक किया जाता है, बट यहां पे किया जा रहा है। बीइंग करो, फर्स्ट इज द आंसर। No sooner did he see the tiger when he ran as fast as he could. चलो ठीक है, as के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है यहाँ, ठीक है। no sooner अपने साथ इन्वर्जन लेता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब, ये भी सही है। छोटा सा एरर है, जब भी no sooner दिख गया ना, पहले तो इन्वर्जन चेक कर लो। सही है, इन्वर्जन का कोई एरर नहीं है। एरर इज द
गलत पेयर। नो सूनर के साथ वेन नहीं आता है, नो सूनर के साथ THAN वाला देन, ठीक है, AN वाला देन, यहां पे एरर है, देन होगा। एक्सेप्ट तो इजी है, एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, अडॉप्ट करना, फॉलो करना, एंटोनिम है। एक्सेप्ट करना, किसी को रिजेक्ट करना, ये CHSL का ही पेपर है आपका, ठीक है, प्रीवियस पेपर है, रिजेक्ट करना, एंटोनिम पूछा है। कंसेंशियस, कंसेंशियस बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ एग्जाम में, स्पेलिंग भी और मीनिंग भी। कंसेंशियस पीपल आर द पीपल, ये स्पेलिंग सही है, कंसेंशियस पीपल आर द पीपल हु आर वेरी एथिकल, हर सिद्धांतवादी, ठीक है, हर काम बहुत केयरफुली सोच समझ के करते हैं, उसको हम कंसेंशियस लोग बोलते हैं। दे आर वेरी स्क्रूपलेस, दे आर वेरी केयरफुल इन डिसाइडिंग थिंग्स, दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी सिद्धांतवादी, एथिकल। ही इज इन अ वेरी पेंसिव मूड, पेंसिव मूड का सिनोनिम पूछा है। ओके, पेंसिव का मतलब होता है वेरी थॉटफुल, सोच समझने वाली, बहुत मेडिटेटिव, बहुत गहरी सोच विचार करने वाले मूड में। ओके, पेंसिव, पेंसिव लोग होते हैं बहुत थॉटफुल होते हैं, बहुत मेडिटेटिव। चलो आंसर बताओ। स्पाइटफुल का मतलब, स्पाइटफुल का मतलब होता है पीपल हु आर वेरी डेंजरस, द पीपल हु आर वेरी, स्पाइट का मतलब होता है जहर। वेनेमनेस, जो ऑलवेज दूसरे का बुरा सोचते, वेनेमनेस, वेरी वायरुलेंट, ठीक है, दे आर वेरी परनीशियस, जो ऑलवेज दूसरे का बुरा सोचते हैं, दूसरों के लिए मन में जहर है, डिसलाइक है, ये तो होगा नहीं। पेंसिव, स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम अचानक से, ये भी नहीं होगा। ट्रैजिक भी नहीं होगा, ट्रैजिक इज पथेटिक, वेरी दयनीय। तो आंसर इज वेरी रिफ्लेक्टिव मूड, वेरी रिफ्लेक्टिव मूड का मतलब है वेरी थॉटफुल, सोच विचार वाले मूड। विंडिक्टिव, ओके, विंडिक्टिव का सिनोनिम पूछे। विंडिक्टिव लोग कौन होते हैं? जो बदले वाली भावना जिनमें रहती है। ओके, विंडिक्टिव पीपल आर द पीपल, फोर्सफुल तो जबरदस्ती करना, वॉचफुल का मतलब क्या, एकदम तत्पर रहना, विजिलेंट रहना, निगरानी में रहना। हेल्पफुल नहीं होगा। विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल, बदले वाली भावना, विंडिक्टिव नेचर। पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज, जो हमारे पुराने जनरेशन वाले लोग हैं वो अपने अच्छे स्कूल डेज को याद करते हैं, ठीक है। रेट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? रेट्रीब्यूट का मतलब होता है पनिश, खामियाजा भुगतना, किसी चीज का पनिशमेंट। यू गेट बैक फॉर द सिंस दैट यू हैव डन, यू हैव टू अटोन फॉर, खामियाजा पनिशमेंट। आपको मैंने रेट्रीब्यूशन वर्ड करवाया है। रेट्रीब्यूशन वर्ड कब करवाया था? जब मैं ग्रीक सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रही थी, उसमें एक वर्ड करवाया था नेमेसिस। नेमेसिस इज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, तो रेट्रीब्यूशन का मतलब भी पनिशमेंट। तो चलो ये नहीं होगा। अब जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब है याद दिलाना। चलो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, बट रिमाइंड के साथ देखो ओवर नहीं लगता है, ओवर लगा है। रिमाइंड ऑफ, ही रिमाइंडेड मी ऑफ, इसके साथ ऑफ लगता है, तो ये नहीं होगा। रिमाइंड का मतलब भी है बीते दिनों को याद करना, पास्ट, बट ओवर लगा है तो रिमाइंड के साथ। देखो यहाँ प्रेपोजिशन कितना ब्यूटीफुल चैप्टर है, हर जगह प्रेपोजिशन आपको हेल्प करेगा। रिमेंबर के साथ, आई रिमेंबर्ड ऑफ, रिमेंबर, ओवर, रिमेंबर के साथ कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं। रिमेंबर विल टेक नो प्रेपोजिशन, होगा नहीं। यहाँ तो प्रेपोजिशन ओवर लगा है, रिमाइंड लेता है बट नॉट ओवर, ऑफ। तो रेमिनिस, रेमिनिसिस का मतलब, रेमिनिसिस का मतलब भी होता है याद करना, ठीक है, रिमेंबर करना, याद करना, पॉन्डर करना, बट यहाँ पे ओवर लगा हुआ है इसलिए मैंने ये डाला है। When he is, अब इडियम है, when he is envious, envious का मतलब होता है जेलस, ईर्ष्यालु, जेलस। कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड आता है जीलस, ये अलग वर्ड है, ठीक है, और ये जेलस है। जेलस का मतलब तो ईर्ष्यालु, एनवियस, बट ये जीलस का मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक लोग मतलब बहुत उत्साहित, एनर्जेटिक, फर्वेंट, आर्डेंट लोग। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat. Smelt a rat मतलब something fishy, दाल में कुछ काला। देखो उसे लग रहा था कि जब उसके ईर्ष्यालु कॉम्पिटिटर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ तो दाल में काला है, मतलब समथिंग फिशी, समथिंग रॉन्ग। कंप्लेसेंट तो मतलब वेरी फ्रेंडली होना। एरोगेंट तो घमंडी। A reason why there are so much misconception on dyslexia,
could be the sheer visibility of the disorder. A reason why there are. अब अपने ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस देखो और ध्यान देखो. आर है, चलो यहां भी आर है, यहां भी आर है. आर है इसका मतलब है कि हमें कोई प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है. देर, और मैंने आपको बताया है कि ये मत सोचना कि ये जो देर है ना ये रीजन के लिए नहीं लगा है. कई बार आपको बताया भी है, देर के साथ इस भी लग सकता है, देर के साथ आर भी लग सकता है. बाद का नाउन देखोगे, बाद का नाउन क्या है? मिसकंसेप्शन. इसको इसमें एस होना चाहिए था, एस रहेगा तभी तो आप आर डालते ना, बट यहां पे एस नहीं है, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं. ठीक है. नेक्स्ट वाला देखो आप, मेनी. अगेन यहाँ पे आर लगा है, मेनी लगा है, और मेनी के बाद तो प्लूरल चाहिए था ना, एस चाहिए था, यहां भी नहीं है, ये भी हटा. अब आ गया हमारा डिफरेंस मच और मेनी में. मेनी काउंटेबल के लिए और मच अनकाउंटेबल के लिए. और सब स्टूडेंट्स को पता है कि अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल नहीं बनता है, बट हमें तो प्लूरल चाहिए. हमें प्लूरल इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे आर लगा है, तो इसलिए प्लूरल के साथ मच ना लग के मेनी लगता है. तो आंसर इज फर्स्ट. देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट डिसलेक्सिया. ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर होगा. कमिंग फ्रॉम एन अफ्लुएंट. अफ्लुएंट का मतलब है रिच, वेल्दी फैमिली. शी फाउंड हर सेल्फ अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल व्हेन शी मैरिड अ पुअर फैमिली. देखो इडियम्स अलग से आता है तब दिक्कत होती है, बट यहाँ तो सेंटेंस में आ गया, टू सम एक्सटेंट मीनिंग तो क्लियर हो जाता. रिच फैमिली से थी तो पुअर फैमिली में शादी होने के बाद वो कैसे फील करेगी? फेवरेबल तो फील नहीं करेगी. अब देखो, हाँ ये तीनों आपके दिमाग में जा सकता है. शी फाउंड हर सेल्फ टू बी अ मिसफिट. मिसफिट ऐसे बोलते हैं ना, फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत अनकंफर्टेबल फील करना. पुअर रिच फैमिली से थी एंड व्हेन शी वाज मैरिड पुअर फैमिली में एंड उसको छोटे विलेज में रहना पड़ा, तो शी वाज लाइक अ मिसफिट, एनवायरमेंट में फिट नहीं हो रही थी. ठीक है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें आपको ढूंढना है, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. ठीक है. बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के इंक्रीज होने से मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट, एक्सेलरेटेड तेजी से आगे बढ़ाना, एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट ऑफ फॉर ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज. रेट यहां पे देखो, फ्रॉम है, ऑफ है, इन है. ठीक है. एक तो हमें ऑप्शन दिख रहा है अलग अलग, क्या है? प्रेपोजिशन है. रेट ऑफ चेंज, रेट फ्रॉम चेंज. रेट फ्रॉम चेंज तो होगा नहीं, रेट ऑफ चेंज और रेट इन चेंज, और रेट के साथ ऑफ इन होता ही नहीं है, रेट ऑफ चेंज. तो या तो आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा, रेट इन चेंज नहीं होगा. और ये देखो ह्यूमन एक्टिविटी मेंट नहीं होगा. मेंट भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है. बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, अभी भी बिलीव करते हैं, पास नहीं जाएगा. ये हटा, ये हटा, आपके पास दो बच गया. ह्यूमन एक्टिविटी इज मीनिंग, नो. ह्यूमन एक्टिविटी इज मीनिंग एंड एक्सेलरेटेड, ये भी नहीं होगा. मीन्स इज मीनिंग नहीं होगा. तो आंसर इज नो इंप्रूवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाओ. टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच टू स्क्रीन्स देन बिफोर. ये बोल रहे हैं आज पीपल सीम्स टू बी मोर अटैच. टेक्नोलॉजी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोग इससे इतने ज्यादा यूज टू हो गए हैं कि लोग अपने स्क्रीन से, पहले से ज्यादा अपने स्क्रीन से अटैच हो गए. स्क्रीन से अटैच होना मतलब टेक्नोलॉजी का हैबिचुएटेड हो जाना. तो टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? ऐसा क्या हुआ है कि पीपल बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं कंप्यूटर वगैरह से? इनफैचुएटेड तो नहीं होता है. इनफैचुएशन का मतलब होता है किसी के प्रति टेम्पररी लगाव. टेम्पररी लगाव नहीं है. इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है. अब आ गया कंटेजियस. कंटेजियस डिजीज, जैसे अभी कोरोना, कंटेजियस डिजीज जो मतलब जो छुआछूत से फैलता है, ये भी नहीं होगा. एडिक्टेड, समटाइम्स आप एडिक्टेड हो जाते हो ना. एडिक्टेड मतलब एकदम नशा हो जाना, हैबिचुएटेड हो जाना. जैसे आप कंप्यूटर के एडिक्टेड हो गए, ठीक है, गैजेट्स के एडिक्टेड हो गए, तो टेक्नोलॉजी के एडिक्टेड हो जाना. एडिक्टेड मतलब एकदम हैबिचुएटेड हो जाना. ठीक है. नेक्स्ट, लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स. ठीक है. ये हमारा पैसिव जा रहा है ना, ये पैसिव है. बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव है, तो इसका हमें एक्टिव ढूंढना है. ठीक है. एक्टिव देखो, रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स, द बेल ऑट टू बी रंग, लेट द बेल कीप रिंगिंग. यहाँ तो टेंस ही बदल दिया है. द बेल शुड बी रंग, ये भी पैसिव है. बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव है, लेकिन हमें तो एक्टिव चाहिए. ये हटा, ये भी हटा. द बेल ऑट टू बी रंग, रिंग द बेल, और ये ऑर्डर वाला सेंटेंस.
ठीक है। ऑट टू का मतलब क्या, रिंग होना चाहिए, बट यहाँ बोल रहे बेल को रिंग करो एवरी 40 मिनट्स, ऑर्डर दिया जा रहा है, ये होगा रिंग द बेल। दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है एक्टिव में, और लेट पैसिव में शुरू हुआ। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल थिंग्स आर द थिंग्स ना जो अनक्लियर है, ये इनकॉम्प्रीहेंसिबल किया भी है, अनक्लियर है जिसको समझना मुश्किल हो, अनक्लियर दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यही आंसर। जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इनएक्सप्लिकेबल, वन हु इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, इनफॉलिबल, जिसकी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जा सके, इनलेजिबल। स्पेलिंग देख लो, चैलेंज, सी, इसमें तो डबल एल आना चाहिए, गलत है। ई नहीं आना चाहिए, ई आना चाहिए, गलत है, गलत है। आंसर इज दिस। नेक्स्ट, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन। अनपैलेटेबल मतलब जो टेस्टी नहीं होता है, और ये तो टेस्टी होगा। विच इज, अच्छा सॉरी, विच इज फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सके। तो आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा बहुत, ये जो डिलीशियस है ना, ये स्वादिष्ट है, टेस्ट के सेंस में, सब टेस्ट के सेंस में, बट जो खाने युक्त हो, ओके, जो बासी नहीं, खराब नहीं हुआ है, जिसको फिट फॉर कंजम्पशन, उसको हम एडिबल बोलते हैं। एडिबल फ्रूट्स, एडिबल वेजिटेबल्स, जिसको खाया जा सके। चलो अब लास्ट हमारा क्लोज टेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। इजी क्लोज टेस्ट है। इसके पहले जो हमने क्लोज टेस्ट किया था, इसके पहले वाले सेशंस में, वो सबका लेवल हाई था थोड़ा। टेलिंग, पहले तो पढ़ लेना। टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट देम कैन बी कॉल्ड अ डैश ऑफ काइंडनेस। किसी को ये बताना कि आप उसके बारे में ये चीज पसंद करते हैं, किसी के बारे में आप कोई चीज पसंद करते हो, किसी की क्वालिटी, और उसे जाके बताते हो, दिस इज एन एक्ट डैश काइंडनेस। क्या होगा? दिस इज एन एक्ट, चलो छोटा सा इसलिए हम साथ साथ कर लेते हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये एक काइंडनेस वाली एक्ट हैबिट है। इट टेक्स नो, और इसे करने के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी आप में अगर आपको किसी के बारे में कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको उसके मुंह पे बोल सकते हो, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एक काइंडनेस का एक्ट। इट टेक्स नो वर्क नहीं होगा। अटेम्प्ट का मतलब तो कोशिश करना, बड़ा एफर्ट कोई चीज को करना, इट टेक्स नो एफर्ट, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। वेंचर करना तो कोई जोखिम भरा काम उठाना, तो यहाँ पे आंसर एफर्ट हो। इट टेक्स नो एफर्ट, तारीफ करने में कोई आपको एफर्ट की जरूरत नहीं है। Many people dash their entire lives wishing that others would dash them. बहुत सारे लोगों का लाइफ बीत जाता है क्या करने में, लाइव्स, वो विश करते हैं कि लोग उनकी डैश करें। मेनी पीपल, और पूरा सेंटेंस देख, ये एक जनरल स्टेट मतलब पैसेज है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए ये पूरा प्रेजेंट में जा रहा है। तो मेनी पीपल हैव बीन स्पेंडिंग नहीं हो, हैव बीन स्पेंडिंग क्या हो गया, जो काम, ये एक टेम्पररी एक्शन है, ठीक है। हैव बीन स्पेंडिंग आईएनजी वाला एक टेम्पररी एक्शन होता है, पास में शुरू हो गया, अभी भी चल रहा है, बट ये तो एक जनरल बात है, जनरल फैक्ट है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। ये भी नहीं हो, ये तो पास्ट हो गया, ये भी नहीं होगा, स्पेंड होगा। मेनी पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइफ विशिंग दैट अदर्स वुड डैश देम। एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो फैमिली एंड फ्रेंड्स से होते हैं। एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। अच्छा सर, एक मैंने छोड़ दिया। मेनी पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स विशिंग दैट अदर्स वुड डैश देम। कन्फेस का मतलब तो अपनी गलती स्वीकार करना। कंसीट मतलब एग्री करना। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं ये विश करते हुए, वो ये एग्री भी नहीं होगा। एडमिट का मतलब स्वीकारना, एक्नॉलेज, लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे। पूरी लाइफ वो बिता देते हैं ये सोचते हुए कि लोग भी हमें एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज। एक्सपेक्टेशंस आर मोर, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस फैमिलीज और फ्रेंड से होते हैं, और इवन उन लोगों से भी होता है, अनजान लोगों से भी होता है। योर एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स ऑल्सो। अगर स्ट्रेंजर्स उनकी तारीफ कर देते हैं, दे फील गुड। चलो बताओ, एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलो मैं थोड़ा इसको साफ करती हूँ। इसका तो आंसर ये है, एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। डैश, इवन कॉम्प्लीमेंट्स, अनजान लोग भी कॉम्प्लीमेंट दे दे, दैट ऑल्सो सीम्स गुड। तो अनलेस तो होगा नहीं, अनलेस का मतलब तो जब तक के सेंस में नहीं, सो भी नहीं होगा, इसलिए इवन कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली
एंड फ्रेंड्स, हाउएवर इवन, हाँ, हालांकि अगर हमें हाउएवर, ये तो फैमिली और फ्रेंड्स से होता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हाउएवर इवन कॉम्प्लीमेंट्स, इसके विपरीत अगर दूसरे लोग भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाला स्टेटमेंट जा रहा है। फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा हाउएवर इवन कॉम्प्लीमेंट्स, तो हाउएवर वर्ड यहां पे चाहिए। ठीक है, तो चलो हमने एक सेट खत्म किया। अब आने वाले सेशंस में और भी बहुत सारे सेट्स बनाने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।